हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी और नॉन दिव्यांग साथी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो ये भर्ती निकाली गई है ये अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो इसमें जो पटवारी की पोस्ट है 200, तो 200 पटवारी की पोस्ट ऐसी है जिस पे नॉन दिव्यांग साथी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये पोस्ट है केवल और केवल दिव्यांगजनों के लिए है। ठीक है, जो पटवारी की पोस्ट है वो केवल दिव्यांगजनों के लिए है, और वो भी केवल जो मध्य प्रदेश के दिव्यांग साथी हैं उनके ही लिए हैं। तो 2000 पोस्टों में से 200 पोस्टें ऐसी है पटवारी की जिसमें केवल दिव्यांग साथी अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी जो मध्य प्रदेश के दिव्यांग साथी है वही अप्लाई कर सकते हैं। इन 200 पोस्टों पर अदर स्टेट के दिव्यांग या नॉन दिव्यांग कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। केवल पटवारी की पोस्ट पर मध्य प्रदेश के दिव्यांग साथी ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और जो पोस्टें हैं उस पर नॉन दिव्यांग साथी भी अप्लाई कर सकते हैं और अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट वाले जो भी है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनको सभी पोस्टों के लिए एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। तो इस भर्ती में जितने भी मध्य प्रदेश के दिव्यांग साथी हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा मौज है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो अदर स्टेट वाले हैं उनको भी मैं बता दूंगा, क्योंकि पटवारी के अलावा यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें हैं जिनमें बहुत सारे साथी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कितनी फ़ीस लगेगी, अदर स्टेट वालों की कितनी लगेगी और जो एमपी के हैं उनकी कितनी लगेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ कहाँ पर पोस्टें हैं, कौन सी पोस्टें हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। देखो 145 पेज की ये PDF है, वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप लोगों को सब कुछ समझना है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। कमेंट में कोई ऐसी बात ना पूछना जो मैंने इस वीडियो में बताई है, क्योंकि कमेंट में आप लोग वही चीज़ पूछते हैं जो मैं वीडियो में बताता हूँ। इसलिए पहले वीडियो को देख लेना, अगर तब कुछ समझ में नहीं तब आप लोग कमेंट में जरूर पूछ लेना। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एजुकेशन DSMNRU पूरे यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जो दिव्यांगजनों को सही समय पर और सभी जॉब से रिलेटेड सही जानकारी देता है। इसलिए एजुकेशन DSMNRU चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 4 अगस्त 2026 से, और ये 18 अगस्त 2026 तक भरे जाएंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 4 अगस्त 2026 से 23 अगस्त 2026 तक आप सुधार कर सकते हो। तो देखो, फॉर्म भरने के लिए आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, 10-12 दिन का टाइम है। आप जितना जल्दी हो सके इसका फॉर्म भर लो, क्योंकि बाद में इस साइट पर काफ़ी लोड हो जाता है, फिर फॉर्म भरने में भी दिक्कत आती है। इसलिए आज ही अभी इसका फॉर्म भर लो। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप वीडियो को ध्यान से एक बार ज़रूर देख लो, ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों, इसकी जो परीक्षा है ना वो भी 22 सितंबर 2026 मंगलवार के दिन हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास में नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर के इसकी पढ़ाई शुरू कर दो। अब दोस्तों, सभी पोस्टों के लिए अगर हम फीस की बात करें तो जो अनारक्षित अभ्यर्थी है या अदर स्टेट वाले हैं उनकी यहाँ पर 500 रुपये फीस लगेगी। लेकिन जो MP के दिव्यांग साथी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS वगैरह है तो उन सबकी यहाँ पर 250 रुपये फीस लगेगी। तो MP के जितने भी दिव्यांग साथी है वो 250 रुपये में अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसका एग्ज़ाम मैंने आपको बता ही दिया कि 22 सितंबर 2026 को होगा। अब दोस्तों देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया जो पटवारी की पोस्ट है उस पर नॉन दिव्यांगजन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर केवल और केवल दिव्यांग साथी ही अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको वेतन भी अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ पर 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी। पटवारी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए देखो, मैंने पहले बताया कि भारत का नागरिक हो और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो और दिव्यांगजन हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ में आपके पास में CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए, टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता के साथ में। लेकिन अगर आपके पास में अभी CPCT का स्कोर कार्ड नहीं है और आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो 3 साल के अंदर अंदर आपको CPCT का स्कोर कार्ड प्राप्त करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन के साथ में CPCT का स्कोर कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो इसको अभी कर लो, या 3 साल के अंदर अंदर ज्वाइनिंग के बाद भी कर लेना। पटवारी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास में दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। पटवारी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे एज जो मांगी गई है वो 18 से 35 वर्ष मांगी गई है। बाकी दिव्यांगजनों को इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा।
अब देखो एक मिनट ये और देख लेते हैं कि पटवारी की पोस्ट पर कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अगर आप श्रवण बाधित है यानी डेफ या एचएच वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबल्ड है आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ओएओएल कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जब आप फॉर्म भरोगे तो देख लेना, यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। इसके अलावा ऑटिज्म या बौद्धिक दिव्यांगता या एसएलडी वाले हैं या एमआई या एमडी वाले हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी मैंने दिव्यांग साथी यहाँ पर बताए वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। पटवारी की पोस्ट पर दृष्टिबाधित अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आगे जो पोस्टें हैं उन पर कर सकते हैं, तो वो मैं आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पटवारी की जो पोस्टें हैं वो टोटल 200 पोस्टें हैं और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है। इसमें डेफ एचएच वालों की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए 94 पोस्टें हैं और लोकोमोटर डिसेबल्ड की बात करूं तो 45 पोस्टें हैं और एमडी या ऑटिज्म वगैरह जितने भी हैं उन सब के लिए यहाँ पर 61 पोस्टें हैं। इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसके अलावा मतलब पटवारी के अलावा जो और बहुत सारी पोस्टें हैं उन पे कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। देखो मध्य प्रदेश के जो दिव्यांग साथी हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर अदर स्टेट वालों को एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। उनको यहाँ पर एज में या किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब देखो आगे जितनी भी मैं पोस्टें बताने वाला हूँ उसमें 18 से 40 वर्ष एज मांगी गई है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के साथी हैं उनकी एज जो है वो 18 से 45 वर्ष मांगी गई है। बाकी जो दिव्यांग साथी है एमपी के उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। अब देखो आगे मैं जितनी भी पोस्टें बताने वाला हूं उन पे कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं ये भी देख लो। आप अगर दृष्टिबाधित यानी टोटली ब्लाइंड या लो विजन है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेफ एचएच हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोकोमोटर डिसेबल्ड है और अगर आप सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो ओएओएल ऐसे नहीं बताया है। आप जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर सब कैटेगरी भरने के लिए आएगा। अगर केवल लोकोमोटर डिसेबल्ड आता है तो जितने भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं वो लोकोमोटर डिसेबल्ड चूज़ कर लेना, और अगर सब कैटेगरी भी आता है जैसे ओएओएल, एलसी, डीडब्ल्यू ऐसे आता है तो ऐसे भी अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। इसके अलावा अगर आप ऑटिज्म या एसएलडी या एमआई या एमडी हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखो आगे मैं जितनी भी पोस्टें बताने वाला हूं उनके बारे में यहाँ पर देख लो। सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक हो, मतलब ऑल इंडिया में कहीं से भी है आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आगे जितनी भी मैं पोस्ट बताऊँगा उस पर एमपी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एमपी वाले तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जो एमपी के स्थायी निवासी नहीं हैं सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो देखो आप ऑल इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एमपी के हैं तो आराम से अप्लाई कर ही सकते हैं। रिजर्वेशन का फ़ायदा जो मिलेगा वो एमपी के लोगों को ही मिलेगा, बाकी अदर स्टेट वालों को एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ आप ज़रूर समझ लेना, चाहे आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो। अब देखो हम यहाँ पर पोस्टें देख लेते हैं कि कहाँ पर दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं। बाकी अदर स्टेट वाले तो एज अ जनरल में जाएंगे तो वहाँ पर मैं जनरल की पोस्टें भी आपको बताता रहूँगा। देखो ये कुछ पोस्टें हैं जो संविदा वाली हैं, इनको नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर दिव्यांगजनों की अलग से पोस्टें नहीं दी है। आपको मैं सैलरी और उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है ये भी हाथों हाथ बताता रहूँगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना। देखो सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर पंचायत समन्वय अधिकारी की। कुल पोस्ट जो है वो 311 पोस्टें हैं। इसमें अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो 182 पोस्टें हैं। यहाँ पर दिव्यांगों की पोस्ट टोटल 19 है। 311 में से टोटल 19 पोस्टें हैं। 5 वीएच के लिए है, 5 एचआई वालों के लिए है और 5 एलडी कैटेगरी के लिए है और 5 एमडी कैटेगरी वालों के लिए हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ में आपके पास में न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर पंचायत समन्वय अधिकारी की। ये बैकलॉग की पोस्टें हैं। इसमें टोटल 54 पोस्टें हैं। इसमें दिव्यांगजनों की टोटल 3 पोस्ट है, एक वीएच, एक एचआई और एक एमडी की। और यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए 30 पोस्टें हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए भी आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ पोस्ट यहाँ पर ऐसी भी है जिसमें केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर संविदा वाली। ये कंप्यूटर ऑपरेटर सह सहायक वर्ग की है। इसमें टोटल 124 पोस्टें हैं और दिव्यांगजनों की इसमें टोटल 8 पोस्ट हैं, 2 वीएच, 2 एचआई, 2 एलडी और 2 एमडी के लिए। ओपन कैटेगरी में यहाँ पर 71 पोस्टें हैं। इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 19,500। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए और सीपीसीटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो सहायक प्रोग्रामर की पोस्ट है। इसमें केवल 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है।
2 पोस्ट जो है उसमें एक EWS और एक OBC वालों के लिए हैं। इसमें जो वेतन मिलेगा आपको 36,000 से ज़्यादा मिलेगा और ये 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि लेवल 9 का है। और इसमें आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए गणित, भौतिक शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी वगैरह में, या आपने BE या BTech किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर अन्वेषक यानी खंड स्तर अन्वेषक की। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 82 है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की 11 पोस्टें हैं, 4 VH के लिए, 1 HI के लिए, 2 LD के लिए और 4 MD के लिए। और इसमें ओपन कैटेगरी वालों की भी 45 पोस्टें हैं। यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो 28,700 से लेकर 91,300 तक रहेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित या समाजशास्त्र में, या इन्हीं विषय में आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर सहायक संपरीक्षक की। इसमें टोटल 20 पोस्टें हैं। दिव्यांगजनों की अलग से 3 पोस्टें हैं, 2 VH के लिए और इसके अलावा 1 MD के लिए। यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए 11 पोस्टें हैं। वेतन इसमें 25,300 से 80,500 तक रहेगा और इसके लिए आपने कला, विज्ञान व वाणिज्य में स्नातक किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगली पोस्ट यहाँ पर जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक की है। कुल पोस्ट इसमें 20 है। दिव्यांगजनों की 1 पोस्ट है, वो भी LD कैटेगरी वालों के लिए। और यहाँ पर ओपन कैटेगरी की 12 पोस्टें हैं। इसमें भी 28,000 से 700 तक सैलरी आपकी रहेगी और यहाँ पर भी आपने स्नातक किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट जो है वो है अमीन की। इसमें टोटल 34 पद है और इसमें दिव्यांगजनों की 8 पोस्टें हैं, 2 VH के लिए, 2 HI के लिए, 2 LD के लिए और 2 MD के लिए। ओपन कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 22 पोस्टें हैं। इसमें 22,100 से 70,000 तक सैलरी मिलेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और कंप्यूटर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रमाणीकरण है आपके पास में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। इसमें कुल 17 पद है और इसमें दिव्यांगजनों की अलग से 1 पोस्ट है, वो भी LD कैटेगरी के लिए। ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ 10 पोस्टें हैं। इसमें भी 19,500 से 62,000 तक सैलरी मिलेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए भी आपके पास में ग्रेजुएशन हो और इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड अगर सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर मंडल संयोजक की। इसमें टोटल 72 पद है। दिव्यांगजनों के इसमें 8 पोस्टें हैं, 2 VH, 2 HI, 2 LD और 2 MD के लिए। यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए भी 34 पोस्टें हैं। इसमें 28,700 से 91,300 तक सैलरी मिलती है और यहाँ पर केवल ग्रेजुएशन मांगा है। आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो, किसी भी विषय से किया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी हाथकरघा। इसमें टोटल 12 पोस्टें हैं। दिव्यांगजनों की यहाँ पर 1 पोस्ट है केवल, वो भी HI वालों के लिए। ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 6 पोस्टें हैं। इसमें भी 25,300 से 80,500 तक सैलरी रहेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने स्नातक किया हो कला, वाणिज्य या विज्ञान विषय से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की। इसमें टोटल जो पोस्टें हैं वो 67 हैं। दिव्यांगजनों की अलग से 7 पोस्टें हैं, 1 VH, 1 HI, 1 LD एवं 4 MD के लिए। और ओपन कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 41 पोस्टें हैं। यहाँ पर सैलरी आपको 20,000 से ज़्यादा ही मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। और इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और आपके पास में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। CP CT वगैरह भी इसमें मांगा गया है, टाइपिंग वगैरह भी इसमें आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर उप अंकेक्षक की, जिसमें टोटल 105 पद है और यहाँ पर दिव्यांगजनों के 6 पद है, जिसमें 1 VH के लिए, 1 HI के लिए, 3 LD के लिए और 1 MD के लिए। ओपन कैटेगरी वालों के लिए भी यहाँ पर 50 पोस्टें हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने वाणिज्य में स्नातक किया हो, मतलब कॉमर्स से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर सांख्यिकी अन्वेषक की। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 88 है। दिव्यांगजनों की यहाँ पर 11 पोस्टें हैं, 3 VH, 3 HI, 3 LD, 2 MD के लिए। ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ 24 पोस्टें हैं। सैलरी इसमें भी ठीक ठाक रहेगी, 28,000 30,000 से ज़्यादा। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपने स्नातक किया हो, सांख्यिकी अनिवार्य हो। आपने सांख्यिकी, गणित, वाणिज्य, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र से किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सांख्यिकी यहाँ पर अनिवार्य मांगा गया है और कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। बाकी और भी यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें हैं। किसी में 1 पद है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में दिव्यांगजनों के लिए अलग से है, किसी में नहीं है। तो मैंने सबको नहीं बताया, अगर आपको फिर भी करना है तो आप सब देख लेना। मैं आपका एग्ज़ाम सेंटर जो रहेगा वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपना एग्ज़ाम पैटर्न भी देख लो। प्रश्न पत्र की जो कुल संख्या होगी वो एक ही होगा, मतलब प्रश्न पत्र आपका एक ही रहेगा। और इसमें सबसे पहले आपसे सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित से
100 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सामान्य विज्ञान में कुछ भी पूछ सकता है, बहुत बड़ा लेंदी हो सकता है ना। सामान्य विज्ञान के अंदर तो बहुत कुछ आ जाता है, सामान्य हिंदी में भी, सामान्य अंग्रेजी में भी, सामान्य गणित में भी सब कुछ आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपसे सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी टोटल 100 अंक के हो गए, मतलब 200 मार्क्स का जो रहेगा वो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का। और इन 200 मार्क्स को करने के लिए आपको लगभग 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर देखो 3 घंटे का टाइम लिखा हुआ है। इसके अलावा आपकी जो परीक्षा है वो तो मैंने बता दिया 22 सितंबर को है। इसके अलावा दोस्तों इसमें 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। बाकी जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको देखने में दिक्कत है या लिखने में दिक्कत है, उनको एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पर दिया जाएगा और स्क्राइब वगैरह भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब आप लोग इसमें एक चीज़ समझ लो कि जो पटवारी वाली पोस्टें हैं उस पर केवल MP के ही दिव्यांग साथी अप्लाई कर सकते हैं, उस पर नॉन दिव्यांग साथी या अदर स्टेट वाले कोई अप्लाई नहीं कर सकता। बस जो मध्य प्रदेश के दिव्यांग साथी है वो पटवारी की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो और पोस्टें मैंने बताई उन पर अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको अनरिजर्व क्वालिफाइड करना पड़ेगा। जो दिव्यांगजनों की अलग से पोस्टें हैं उन पर रिजर्वेशन केवल मध्य प्रदेश के दिव्यांग साथियों को ही मिलेगा। बाकी जो मैंने और पोस्टें बताई है आपको, तो उस पर दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो सभी अप्लाई कर सकते हैं, MP के हो या अदर स्टेट के हो सभी अप्लाई कर सकते हैं। बस रिजर्वेशन जो मिलेगा वो MP के दिव्यांग साथियों को ही मिलेगा। मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट में बार बार वही चीज़ पूछते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा मैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।